सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10 ईयर बेबी के लिए डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे। फ्रॉक के लिए हमने नेट फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर और लाइनिंग के लिए साटिन का फैब्रिक लिया है, वो भी 2.5 मीटर। और प्रिंटेड फैब्रिक हमने टॉप पार्ट के लिए लिया है, वो है 1/2 मीटर। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। बैक का टॉप पार्ट के लिए हमने यहाँ पे येलो प्लेन फैब्रिक लिया है, इसे 2 फोल्ड किया है। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 4 इंचेस। टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 10 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेंगे 4 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमने ली है 8.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आउंस के लिए। इसी तरह कमर की चौड़ाई हमें लेनी है 7.5 इंचेस। मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से नीचे भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल में हल्का सा राउंड से देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई ली है 4 इंचेस। वी शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। इसी नाप का दूसरा लेयर भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरह 2 लेयर हमने कट कर लिया है बैक का। अब हम फ्रंट का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, इसे इस तरह 2 फोल्ड करना है। इस तरह 2 फोल्ड करके इसके ऊपर बैक का पार्ट रखेंगे। इस बैक पार्ट को 2 फोल्ड करेंगे। इसके बाद फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए इसे रखना है। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और एजेटिंग इसे कट कर लेंगे। अब इसी नाप का दूसरा लेयर कट कर लेना है। इसी तरह फ्रंट के 2 लेयर भी हमने बना लिए हैं। अब हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट के 2 नेट फैब्रिक के लेयर लिए हुए हैं। इस तरह के 2 लेयर हैं। बॉटम पार्ट की लंबाई हमने ली है 30 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 44 इंचेस। अब हम बॉटम पार्ट की लाइनिंग फैब्रिक कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को इस तरह सिंगल बिछाया है, इसे हमें 2 फोल्ड करना है। फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड कर लिया है। इस तरफ आउटसाइड है और इस तरफ फोल्डिंग साइड। फोल्डिंग साइड से नीचे की कॉर्नर को हमें ऊपर की तरफ टर्न करना है और इस तरह ट्रायंगल से बनाना है। इस तरह ट्रायंगल से बना लिया है। अब ऊपर की तरफ कमर की चौड़ाई लेंगे। इसके लिए हम टॉप पार्ट को इस तरह 2 फोल्ड करके दोनों तरफ के बॉर्डर को मिलाते हुए रखेंगे और मार्क कर लेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 25 इंचेस। अब सभी पॉइंट को मिलाते हुए राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद नीचे की लाइन
और ऊपर की लाइन को कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने बॉटम पार्ट कट कर लिया है। अब इसे ओपन करेंगे। इस तरह हमने 2 लेयर कट कर लिए हैं बॉटम पार्ट के लाइनिंग के लिए। अब हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिप लिए हैं शोल्डर के साथ अटैच करने के लिए, जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 8 इंचेस। इस स्ट्रिप को इस तरह 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह दोनों स्ट्रिप में सिलाई लगा के इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। दोनों स्ट्रिप को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का टॉप पार्ट लिया है, इसे राइट साइड रखा है। इसके शोल्डर पे दोनों स्ट्रिप को रखना है। स्ट्रिप को 2-3 प्लीट्स बना के अटैच कर लेंगे। इसके बाद ये दूसरा लेयर है, इसे हमें उल्टा रख के आर्म होल में और नेक पे सिलाई लगानी है। आर्म होल में और नेक पे और शोल्डर पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्की हल्की नोचिस लगाएंगे। इसके बाद इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे ताकि ये शोल्डर का सिलाई वाला पोर्शन है अंदर की तरफ चला जाए। अब इस पार्ट के दोनों लेयर को सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। अब इस तरफ हमें बैक पार्ट को अटैच करना है। बैक पार्ट को हमें इस तरह रखना है। इसके ऊपर राइट साइड से इसके ऊपर स्ट्रिप को रखेंगे। यहाँ पे हमें प्लीट्स बनानी है इस तरह और प्लीट्स बना के यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसके बाद बैक पार्ट का दूसरा लेयर है, इसे उल्टा रखना है और आर्म होल पे, शोल्डर पे और नेक पे हमें सिलाई लगानी है। आर्म होल पे और नेक पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्की हल्की नोचिस लगाएंगे। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह बैक पार्ट में और टॉप को अटैच करते हुए स्ट्रिप को हमने जोड़ लिया है। और बैक पार्ट के ये दोनों लेयर ओपन है, इसे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। अब बैक पार्ट के नेक के सेंटर में हमें मार्क करना है। अब नेक से लेके नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने बैक का 2 पार्ट कर लिया है। अब दोनों पार्ट के साथ जीप अटैच करेंगे। इस जीप को ओपन करेंगे और दोनों पार्ट को इसके साथ अटैच कर लेंगे। जीप को अटैच कर लिया है। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है इसे कट कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट के ये 2 लेयर हैं। दोनों लेयर के ऊपर के बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके खींचना है इस तरह, और इस तरह की गैदरिंग हमें बनानी है। बॉटम पार्ट के दोनों लेयर पे इस तरह की गैदरिंग हम बना लेंगे। तो दोनों लेयर में गैदरिंग बना ली है। अब इसके रॉन्ग साइड हमें
लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करना है। लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई लगानी है। दोनों लेयर को इसी तरह दोनों बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। इसके बाद लाइनिंग फैब्रिक के नीचे के बॉर्डर को 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट में हमें बेल्ट अटैच करना है जो पहले से हमने बना रखा था। इस बेल्ट को बॉटम पार्ट के कमर के बॉर्डर पे यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अटैच हो जाने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के आर्म होल से लेके नीचे तक सिलाई लगाएंगे। तो फाइनली यह ड्रेस हमने फिटिंग कर लिया है और इसे राइट साइड टर्न कर लिया है और ये फ्रॉक का बैक पार्ट है। और ये फ्रॉक का फ्रंट पार्ट। तो फाइनली ये डिज़ाइनर फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है फॉर 10 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।